हेलो बच्चों, आज से कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो संस्कृत में प्रथम पाठ है उसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। तो प्रथम अध्याय से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक, और इसको क्रम में पढ़ते चलेंगे। तो जो प्रथम पाठ है उसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ होता है क्या? संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, ठीक। तो इसमें जो पाठ्य परिचय है उसमें कहा गया है संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्ध प्राचीन च, ठीक। मतलब संस्कृत के गीत की परंपरा क्या है? अति प्रसिद्ध है, ठीक, समृद्ध और प्रसिद्ध है, ठीक। जनैः मनसि दृढ़ संकल्प कृत्वा कथामाचरणीयम अस्मिन् गीते वर्णनीयम। गीतो अस्मिन् जनेषु परोपकार भवनोत्पादम दरिदृश्यते, ठीक। तो इसका अर्थ है कि जनैः मतलब लोगों को मन में दृढ़ संकल्प करके कैसा आचरण करना चाहिए, ठीक, कैसा आचरण करना चाहिए, यह इस गीत में वर्णित है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। तो जो गीत दिया गया है हमें लोकहितम मम करणीयम का, तो इसमें वर्णन है, ठीक। इस प्रकार क्या है, गीत में लोगों में परोपकार की भावना उत्पन्न करना अच्छी तरह से क्या है, दृश्यते मतलब दिखाया गया है। तो जो हमें जो श्लोक दिए गए हैं, गीत दिया गया है, उसके माध्यम से हमें क्या मनुष्यों की वो विचार कैसे हैं और उनको अपने देश हित में क्या करना चाहिए, तो ठीक उसके बारे में कहा गया है। तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। जो सबसे पहला श्लोक है इसमें, मनसा सत्यम स्मरणीयम वचसा सत्यम क्या वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। तो पहला श्लोक दिया गया है मनसा सततम स्मरणीयम, मतलब क्या है इसका? मन से सदा स्मरणीय मतलब क्या करना चाहिए? स्मरण या सोचना। इसका अर्थ होता है स्मरण का मतलब सोचना। तो मन से सदा क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए या स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम अर्थात वाणी, वचसा मतलब वाणी या मुँह, ठीक। तो वाणी से क्या करना चाहिए? सदा मुझे बोलना चाहिए। वदनीयम मतलब बोलना। लोकहितम मम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए? लोकहित का कल्याण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम मतलब अर्थात लोकहितम मतलब संसार का क्या करना चाहिए? कल्याण मुझे करना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है कि मन से मुझे क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। वाणी से क्या करना चाहिए? सदा बोलना चाहिए। क्या? कि मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए और संसार का मुझे क्या करना चाहिए? करना चाहिए कल्याण, ठीक। इसके बाद सेकंड है ना भोग भवने रमणीयम ना चा सुख सहने सहनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम, ठीक। तो इसका क्या अर्थ है? ना भोग भवने रमणीयम अर्थात क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? मुझे दुख का ध्यान नहीं, क्या है कि मुझे सुख देने वाले ना भोग भवने रमणीयम अर्थात मुझे सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ना भोग भवने रमणीयम ना चा सुख सहने सहनीयम, ठीक। तो क्या नहीं करना चाहिए? मुझे सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, ठीक। और ना ही मुझे क्या करना चाहिए? सुख देने वाले घर में रहना चाहिए, ठीक। अहर्निशम जागरणीयम मतलब मुझे क्या करना चाहिए? जागते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कि मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है कि मुन्ना भोग भवने रमणीयम मतलब न सुख देने वाले घर में रहना चाहिए, ना सुख सहने सहनीयम ना सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम अर्थात हमें जागते रहना चाहिए
और क्या करना चाहिए, लोकतमम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। ठीक, इसके बाद इसका जो तीसरा श्लोक कहा गया है इसमें, न जातु दुखम गरणीयम न चा निज सौख्यम माननीयम कार्यचित्ते त्वरणीयम लोकहितमम करणीयम। न जातु दुखम गरणीयम अर्थात क्या है कि कभी भी किसका ध्यान नहीं करना चाहिए, दुख गरणीयम, दुख का ध्यान नहीं करना चाहिए। ठीक, और क्या नहीं करना चाहिए, ना चा निज सौख्य माननीयम, और ना अपने सुख के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे इस वस्तु को मिलना है मुझे, तो अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया है कार्य चित्त त्वरणीयम, और अपने कार्य के चित्त में क्या करना चाहिए, त्वरणीय मतलब तुरंत लग जाना चाहिए। ठीक, या शीघ्रता से लगना चाहिए, और कहना चाहिए क्या, लोकहितमम करणीयम, मुझे संसार का क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। ठीक, इसके बाद इसका 4 नंबर जो श्लोक है उसमें कहा गया है दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितमम करणीयम। अर्थात दुख सागरे तरणीयम, जो दुख रूपी सागर होते हैं या दुख वाले सागर होते हैं, क्या करना चाहिए, उसमें तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी जो पर्वत हैं उन पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, क्या करना चाहिए, संकट रूपी जो विपत्ति वाले वन होते हैं उनमें भ्रमण का क्या होता है, घूमना। तो भ्रमण मतलब घूमना, तो विपत्ति मतलब दुख के समय में जो वन है वो घूमना चाहिए। लोकहितमम करणीयम, और क्या कहना चाहिए कि मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। ठीक, यह कहना चाहिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट है गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गहनरे तत्तमया सच्चरणीयम लोकहितमम करणीयम। तो इसका जो 5वां नंबर श्लोक है उसमें कहा गया है कि गहनारण्ये घना अंधकारे, जो मतलब भाई बंधु होते हैं वो घने अंधकार में, और बंधुजना ये स्थिता गहनरे, और क्या गहन वन में गुफाओं में रहते हैं। ठीक, तत्तमया सच्चरणीयम, वहाँ मुझे जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। तो जो प्रथम पाठ था इसमें हमें इस गीत में यही वर्णन था कि मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए, तो और हमें अपने मन से अपनी वाणी से किस प्रकार संसार का कल्याण करना चाहिए। इसके बाद इसके जो अभ्यास के जो एक प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक पदेन उत्तरम लिखा, यानी इसका उत्तर जो है एक पद में लिखना है। तो इसमें का नंबर खा गा घा और इणा ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके उत्तर क्या करना है, एक पद में लिखना है। एक पदेन उत्तरम लिखा, यानी एक पद में इसके उत्तर लिखिए। तो इसका जो का नंबर है वो पूछ रहा है उसमें मनसा किम करणीयम, अर्थात मन से क्या करना चाहिए। तो अभी श्लोक में पढ़ा था कि मन से क्या करना चाहिए, स्मरणीयम, यानी क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मरणीयम। ठीक, वचसा किम करणीयम, मतलब क्या वाणी से क्या करना चाहिए, तो वाणी से क्या करना चाहिए, वदनीयम, अर्थात बोलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वदनीयम। कस्मिन न रमणीयम, ठीक, किसमें नहीं रहना चाहिए, तो क्या, भोग भवने, मतलब सुख देने वाले घर में नहीं रहना चाहिए। घा नंबर में कहा गया है किम न गरणीयम, अर्थात क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कहा गया थी कि दुख जो होता है उसको ध्यान नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुखम। इसका जो इणा नंबर है उसमें कहा गया है किम न माननीयम, ठीक, क्या नहीं, माननीयम का अर्थ होता है सोचना। ठीक, तो क्या नहीं सोचना चाहिए, तो निज सौख्यम, मतलब अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक, इस अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है। ठीक, और उनकी जो PDF है वो आपके स्कूल के एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। तो आपको वहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर और जो श्लोक हैं उनके शब्दार्थ वहाँ से नोट कर लेना है। यहाँ केवल समझना है और अच्छी तरह से सीखना है।
एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह से सीखना है कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक, ताकि संस्कृत को समझने में कठिनाई ना हो। ठीक, तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझते चलना है। इसके बाद जो सेकंड है उसमें कहा गया है कि एक वाक्येन उत्तरम लिखत। ठीक, इसके आंसर जो है क्या करना है, एक वाक्य में इसके उत्तर लिखना है। ठीक, इसके जो का नंबर में कहा गया है कि कुत्र त्वरणीयम अर्थात कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए हमें। त्वरणीय मतलब तुरंत, मतलब शीघ्रता करनी चाहिए। तो कहाँ पर करना चाहिए, कार्य क्षेत्रे। तो कुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा, कार्य क्षेत्रे और त्वरणीयम। ठीक, इसके जो खा नंबर है उसमें कहा गया है कस्मिन तरणीयम अर्थात क्या, कहाँ शीघ्रता, वो इस तरणीयम का अर्थ क्या होता है, तैरना। तो इसमें लिखा है कस्मिन तरणीयम अर्थात किसमें तैरना चाहिए हमें। तो हमने अभी जो श्लोक पढ़ाए थे उसमें बताया था कि जो दुख रूपी सागर होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दुख सागरे तरणीयम। ठीक, इसमें गा नंबर में कहा गया है कि कुत्र चरणीयम अर्थात कहाँ चढ़ना चाहिए। तो बताया था कि जो कष्ट रूपी पर्वत होती हैं उन पर चढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कष्ट पर्वते चरणीयम। ठीक, इसका जो घा नंबर है उसमें कहा गया है कि विपत्ति विपने किम करणीयम अर्थात क्या, संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए। तो संकट रूपी वन में बताया था कि भ्रमण करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विपत्ति विपने किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, भ्रमणीयम। ठीक, इसका जो एड़ा नंबर है उसमें पूछा गया है कि मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मम लोक हितम करणीयम, मुझे संसार का क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। ठीक, इसके बाद इसके जो उचित योजक अर्थात इसमें सही जोड़ी हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें आ नंबर और बा नंबर है, तो जो सही वो होगा उसको हम एक दूसरे से तो इसमें का, खा, गा, घा और एड़ा, इसके सामने जो शब्द हैं उनमें इस शब्द का सही मिलान करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है, मनसा। ठीक, तो मनसा क्या करना चाहिए, मन से क्या करना चाहिए, सदा स्मरणीय करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनसा सदा सततम स्मरणीयम। ठीक, इसमें है बचसा, तो वाणी से क्या करना चाहिए, बताया था क्या करना चाहिए, वदनीयम मतलब वाणी से हमेशा क्या करना चाहिए, सदा बोलना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यम वदनीयम। भोग भवने, तो भोग भवने का क्या करना चाहिए, इसमें हमने बताया था क्या करना चाहिए, ना रमणीयम, भोग भवने ना रमणीयम। ठीक, इसके बाद लोकहितम, तो लोकहितम क्या करना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम। ठीक, तो घा नंबर का क्या हो जाएगा, ठीक, लोकहितम मम करणीयम अर्थात मुझे क्या करना चाहिए, लोकहित का कल्याण या संसार का कल्याण करना चाहिए। अहनेशम क्या करना है, जागरणीयम, और मुझे क्या करना चाहिए, जागते रहना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार इसके जो सही जोड़ियाँ हैं इनके जो आंसर मिला दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसमें कहा गया है कि शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अर्थात जो शुद्ध वाक्य हैं उनके समक्ष में क्या लिखना है, आम। अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना, और जो अशुद्ध वाक्य हैं उनके समक्ष में क्या लिखना है, ना। इति लिखा यहाँ पर लिखें। ठीक, तो पहला है क्या, कष्ट पर्वते चरणीयम। ठीक, तो कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, तो जी क्या है, सही है। ठीक, तो यहाँ पर आम हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर आम लिख लेना है। जो सही है उनमें आम, आम का अर्थ होता है सही और ना का अर्थ होता है गलत। ठीक, दुख सागरे न तरणीयम, तो दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर को क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ठीक, तो इसको कर देंगे क्रॉस। ना जातु दुखम गणनीयम। ठीक, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ना जातु दुखम गणनीयम, तो ये सही है, इसका आंसर आम हो जाएगा। ठीक, विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, क्या नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है कि जो वन हैं उनमें क्या करना चाहिए, उनमें घूमना चाहिए। जो कष्ट रूपी वन हैं उनमें क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि विपत्ति विपने न भ्रमणीयम अर्थात
इसमें भ्रमण नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, ये गलत है, तो इसमें क्या लिख देंगे, ना लिख देंगे। ठीक। अहनिशयम जागरणीयम, जागते रहना चाहिए, यानी ये सत्य है, तो इसमें सही आ जाएगा। ठीक। इसके बाद क्या है, उचित पदेन रिक्त स्थानानाम पूर्यात्, तो जो उचित पद हैं, दो पद दिए गए हैं। ठीक। तो इनमें से जो उचित है वो इस रिक्त स्थानों में यहाँ पर भरना है। ठीक। तो इसमें जो का नंबर है उसमें है बंधुजना ए स्थिता, तो बंधुजना क्या स्थिता हो, तो सागरे या गहरे। ठीक। तो बंधुजना ये स्थिता, तो इसका आंसर हो जाएगा गहरे। ठीक। इसके बाद लोकहितम मम करणीयम, तो वदनीयम तो होता है वाणी वाला। ठीक। तो लोकहितम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करणीयम। ठीक। भोग भवने, तो भोग भवने क्या हो जाएगा, ना रमणीयम अर्थात। ठीक। कार्यक्षेत्रे, कार्यक्षेत्र क्या हो जाएगा, त्वरणीयम, कार्यक्षेत्र में क्या करना चाहिए, तुरंत लग जाना चाहिए। कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर क्या करना चाहिए, चरणीयम अर्थात कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। ठीक। इसके समास विग्रह। ठीक। तो इसको समास विग्रह जैसे करेंगे, और जो पहले इस प्रश्न को कहते हैं 7वें नंबर को, रिक्त स्थानानाम पूर्यात्, तो जो रिक्त स्थान हैं इनका जो क्या करना है कि इनको जो पाठ में अभी हमने श्लोक पढ़ाए थे उनमें से इसको फिल कर लेना है। तो जो यहाँ पर पढ़ा था, जैसे ना डैश गणनीयम डैश माननीयम डैश त्वरणीयम लोकहितम डैश। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ना जातु दुखम गणनीयम हो जाएगा, फिर गणनीयम के बाद क्या लिखा था वहाँ पर कि ना चा निज सौख्यम माननीयम, तो यहाँ पर उसमें से फिल कर लेना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे नामो लिखित समास विग्रह कुर्यात्, तो ये व्याकरण वाले क्वेश्चन हैं, इनको जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पर एक विस्तार से हम समास विग्रह, संधि विच्छेद, धातु प्रत्यय सभी पढ़ेंगे, तो उसमें हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक। तो इसमें क्या है कि जैसे लोकहितम है तो इसका हो जाएगा लोकस्य हितम। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि लोकस्य हितम कहाँ से आया है, तो ये जैसे तत्पुरुष हो गया है। तो समास जो होती है वो जैसे 6 प्रकार की होती हैं, तो उनका विग्रह, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, लास्ट में जब इसके जो चैप्टर समाप्त हो जाएंगे तो इसको हम व्याकरण पढ़ाएंगे हम, तब इसको हम करवा देंगे। ठीक है, लास्ट में। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 8 उसमें धातु प्रत्यय है, तो इसको भी हम व्याकरण में कराएंगे। ठीक। तो इसको भी अभी नहीं करना। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था क्या, लोकहितम मम करणीयम। ठीक। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट चैप्टर का अच्छे से अध्ययन किया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको PDF के माध्यम से इसको नोट कर लेना है। ठीक। धन्यवाद।